राधे राधे, मैं हूँ आपके विचारों का ट्रेडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सिल्की सिंह और आज हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी कन्या राशि की कि आपका ये 2025 का ये हफ्ता 20 जनवरी से 26 जनवरी तक कैसे रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वर्गो यानी कन्या राशि। तो मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग ऑफ द मतलब अगर मैं वर्क लाइफ की बात करती हूँ, प्रोफेशनल लाइफ की बात करती हूँ, तो मुझे आप थोड़े से परेशान दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, लेकिन अगर मैं विस्तार से थोड़ा बात करूँ, देखो स्टार्टिंग के दिनों में आपका एक्सपीरियंस किसी चीज़ पे हो सकता है, बट उस एक्सपीरियंस को किसी पे किसी पे पोर मत करिए। ठीक है, किसी को दिखाइए मत। स्टिफ आप बहुत होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जरूर वर्क करेगा, बट एक्सपीरियंस बहुत स्मूथली जाना चाहिए। किसी को रूल नहीं करना है, किसी को ऑर्डर करते हुए मत चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे वो करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल आता हुआ दिख रहा है, स्ट्रगल होता हुआ दिख रहा है, जैसे आपका ऐसा हो सकता है कि आप जैसे चीज़ों को करना चाह रहे हैं उसमें बाधाएं आए, या फिर अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर इंटरव्यूज कर रहे हैं तो बाधाएं आते हुए दिख रही हैं। उसके लिए ट्राई करिएगा कि पहले से हर चीज़ को प्रिपेयर करके चलिएगा। ठीक है, अगर मैं मिडिल में बात करूँ तो मिडिल में भी आप थोड़ा सा फास्ट जाते हुए दिख रहे हैं, फास्ट डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव डिसीजन नहीं लेते हुए दिख रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं आपके वर्क लाइफ में, या फिर आपके कोई भी जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलना है, जितना स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ईगो क्लैशेस जो स्टार्टिंग में हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बैटल्स होते हुए दिख रही हैं, या बोल दीजिए आप कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, या कुछ भी इस तरह जो भी आप नाम देना चाहें, या फिर आपके रैशलेस डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं आप एक दुविधा में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, और जिसकी वजह से आप बहुत स्टैग्नेंट या बहुत अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, या अपने आप को एज अ रॉन्ग प्लेस महसूस कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव फीलिंग है और हमें इससे बचना है। ठीक है, तो ट्राई करिए जितना हो सके इस हफ्ते घुल मिल के बात करिए, टीम वर्क में ज़्यादा फोकस करिए, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी। कभी कभी जब टॉर्टोइस जो है ना अंडर द शेल चल जाता है, तो ये हफ्ता है आपका अंडर द शेल जाके काम करने का। ठीक है, जितना आप अंडर द शेल जाइए, आराम से काम करिए, काम पे फोकस रखिए। ठीक है, ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए इस हफ्ते से वर्क लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ की बात करें तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ चीज़ें ठीक है, बट डोंट ट्रस्ट ईजली, बिकॉज ये हफ्ता हो सकता है किसी तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट करे रिलेशनशिप में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, या फिर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करे जिससे आपको लगे कि शायद सामने वाला बंदा जो है या बंदी जो भी सामने जो पर्सन है वो शायद मेरे लिए नहीं है, या फिर ही इज़ नॉट लॉयल टू मी, ही इज़ नॉट ट्रूथफुल टू मी। तो जो भी चीज़ें हैं एक ग्रे एरिया बनते हुए दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, वो ग्रे एरिया मत आने दीजिएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट मत होने दीजिएगा। कभी भी ऐसे हो तो बैठिए, बैठ के बात करिए। हाँ, वहाँ पे ईगो को संभालना मुश्किल होता है, बट इट्स बेटर कि आप ही जाके बात कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वर्गोस कि आप कहीं ना आप समझदारी दिखाते हुए, समझदार लोग हैं भाई, समझदारी दिखाते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका रिकन्सिलिएशन भी बहुत जल्दी होता दिख रहा है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप बहुत जल्दी बहुत ईजिली सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। आप बैठ के बात कर रहे हैं और बहुत पीसफुली, बहुत हार्मनी के साथ आप ये जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट करते हुए चीज़ें जो है सुलझते हुए दिख रही हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कुछ वर्क उसके लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप ना किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ या किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ आप मिल सकते हैं, या ओल्ड रिलेटिव मेंबर जिसको बहुत टाइम से आप मिले नहीं हैं, लॉन्ग टाइम से आप मिले नहीं हैं, तो हाँ उनसे आप मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे फैमिली टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि हाँ फैमिली टाइम आप स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं गाइडेंस की, तो गाइडेंस आपको आ रहा है कि कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो ट्राई करिए किसी ना किसी से पूछ के लीजिए। ये हफ्ता बहुत रेकलेसली डिसीजन मत लीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, सोचिएगा, पॉज करिएगा, किसी एक्सपर्ट की सलाह या फिर किसी ऐसे की जिसको आप उसमें एक्सपर्ट समझते हैं उसकी सलाह लेकर ही आगे बढ़िएगा।
बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत चिंताएं करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो इन ओवर थिंकिंग से कहीं ना कहीं बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ओवर थिंकिंग से बचिएगा, चीज़ों को जितना हो सके नॉर्मलाइज रखिएगा, चीज़ें ओवरऑल ठीक हो जाएंगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर वर्क लाइफ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप किसी तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका जाप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं मंत्र के लिए। मैं आपको मंत्र बता सकती हूँ कि आपको क्या मंत्र जाप करना है जिससे आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड राधे।